द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था और जनता ने उनके अहंकार को, बीजेपी के अहंकार को चकनाचूर करके 220 के आसपास समेट कर रख दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे शायद भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ बहुत हुई है और पूरे देश भर का माहौल खराब करने की ठान ली है संघी नफरतबाज सोच जो है उस विचारधारा ने। उस विचारधारा के लोगों ने जगह जगह पे सिर्फ और सिर्फ हर रोज़ कोई नई मस्जिद को निशाना बनाया जाता है, किसी मदार को निशाना बनाया जाता है, ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ाया जाता है। न उनके घरों को कुछ होता है जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, न उनके ऊपर कोई कैसी कार्रवाई होती है। अब एक बार फिर से एक और मस्जिद, मामला है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में एक मस्जिद के साथ क्या किया है आप सुन के हैरान होंगे। और उसके बाद बीजेपी का एक नेता है, बीजेपी में गए हैं, नए नए मुन्ना ज़्यादा प्याज खाते हैं जो कहावत है वो उन पर पूरी सटीक बैठती है। महाराष्ट्र से आते हैं, वो फिर बहुत बड़ी धमकी दे के बैठे हैं कि वो क्या कर देंगे अगर पुलिस नहीं होगी तो मुस्लिम समुदाय का। और वो ये हर रोज़ कर रहे हैं, कुछ महीनों से हर रोज़ उनका यही काम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि शायद बीजेपी की तरफ से ही निर्देश हो। बाद में उन पर आएंगे, पहले आते हैं उत्तराखंड पे। एक मस्जिद जिसको अवैध लिखा जा रहा है जगह जगह पे, अखबारों में अवैध लिखा जा रहा है, मीडिया में अवैध कह के चलाया जा रहा है। उस मस्जिद को पूरी तरह से ज़मींदोज़ कराने का काम किया है किसने? वहाँ के प्रशासन ने। क्यों किया गया है कि साहब कुछ संघी संगठनों के जो बजरंग दल वगैरह जैसे संगठन होते हैं, इनकी तरफ से शिकायत पहुंची थी डीएम साहब को। उन्होंने कहा हमने जांच करी, पेपर मांगे, इन्होंने पेपर नहीं दिया, एनओसी नहीं दी। मस्जिद को आप देखेंगे कैसी बनी हुई थी तो आपको खुद हैरानी होगी। मैं आपको मस्जिद के ज़रा वीडियो दिखाऊंगा। वहाँ प्रशासन ने जाके वो जो मस्जिद थी उसको ख़त्म करवाया वहाँ से। आप कल्पना कीजिए नफ़रतबाजी की इंतहा क्या हो गई। मुस्लिम समुदाय का मोहल्ला है, उसमें एक पुरानी मस्जिद थी जिसको शहीद कर दिया गया था। वहाँ के इमाम साहब बोल रहे हैं, कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि इनसे कागज़ मांगेगा, उन्होंने कुछ कागज़ ऐसे दिखाए नहीं तो इसलिए हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। जबकि इमाम साहब ये कह रहे हैं कि हमसे कोई कागज़ मांगे तो, कोई कागज़ देखे तो कैमरा के सामने फ्लैश कर रहे हैं कागज़। और मस्जिद सिर्फ टीन की दीवार की इस तरह से बनाई हुई थी जिसमें बच्चे पढ़ते थे, जिसमें नमाज होती थी। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, जिस तस्वीर के अंदर कुछ लोग जो हैं वो मस्जिद को वहाँ से हटा रहे हैं। टीन टप्पर की मस्जिद है और उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं वहाँ के प्रशासन के आदेश पे। फिर दिखाएंगे इमाम साहब ने क्या बोला है, ज़रा वीडियो देखिए। अभी हमको शिकायत मिली कि इन्होंने जो आगे इसको बढ़ा दिया है, इसमें कुछ टीन शेड वगैरह कर दिया, तो आपके सामने ही उसको टीन शेड को हटा दिया है। थोड़ा सा बच गया क्योंकि आज जो है लाइट की मरम्मत हो रही है, से जो विद्युत विभाग है कुछ मरम्मत का कार्य कर रहा है। तो ये थी कार्रवाई। मस्जिद भी आपने देख ली, एक बार फिर से देख लीजिए क्या कहना है इमाम साहब का, वो भी देख लीजिए, सुन लीजिए उनको भी। सब इनको हम दिखा रहे हैं लेकिन हमारा कोई पत्र देखने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा जी, और इनका कहना है कि ये तुमने बाद में करा, ये पहले करा। हम तो जब से हमारी मस्जिद शहीद हुई थी जब से हम जो है टीन टान लगा करके इसमें नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। अब न जाने कौन आदमी इनको क्या कहता है और कैसे चले आते हैं और हमारे पेपर नहीं देखते। सबसे बड़ी बात यह है अगर हमारे पेपरों में कहीं त्रुटि है तो उसके लिए हम तैयार हैं। अगर कोई गलती है तो उसको हम देंगे। ये देखिए एसडीएम साहब का ऑर्डर है, अगर आप सब देख रहे हो तो ये आपने देख लिया, ये हाल है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के तो लोग हैं ये सारे के सारे। और एक और चीज़ ये है कि बीजेपी के नेता ही खुल के मुसलमानों को धमकाने का काम कर रहे हैं। क्यों हिंदू मुस्लिम नफ़रतें इतनी बढ़ाई जा रही हैं? आखिर क्या वजह है? क्या वजह हरियाणा का चुनाव है? क्या वजह जम्मू में सीट बढ़ाने की कोशिश है? क्या वजह यह है कि किसी तरह से सांप्रदायिकता की आग में झोंक के महाराष्ट्र में कुछ बड़ा ऐसा घटनाक्रम हो जिससे कि फ़ायदा बीजेपी को पहुँचे? क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, ऐसा लगने लगा है। ये नीतीश राणे का वीडियो, क्योंकि वीडियो IANS एजेंसी का है तो मैं नहीं डाल सकता हूँ, पर अगर आप सुनेंगे तो ये मराठी में यही कह रहे हैं कि पुलिस को 24 घंटे के लिए हटा लो, फिर हम बताएंगे हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे। नीतीश राणे का बयान है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये बीजेपी का नेता है, खुलेआम घूम रहा है, इसकी राजनीति सिर्फ मुसलमानों को धमकी देने तक सीमित रह गई है और कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है या सरकार का इतना दबाव है कि प्रशासन कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता? कानून अलग अलग हैं। अगर आप नीतीश राणे की जगह
कोई और होते जिनका नाम मुस्लिम नाम होता और मुस्लिम समाज से आते तो कुछ और हश्र हो चुका होता अब तक। लेकिन नीतीश राणे हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, मुसलमान नहीं हैं, काफ़ी है। 7 खून क्या 7 लाख खून माफ़ हैं। लेकिन ये किसने नहीं मती। संदीप चौधरी कमेंट्री करके एक ट्विटर पे पेज है, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। इन्होंने लिखा है इस वीडियो को डाल के कि नीतीश राणे ने कहा 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे। नीतीश राणे पिछले 3 महीने से नफरती भाषणों के ज़रिए क्या दंगे भड़काने की कोशिश में है? क्या देश में कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है? क्या मोदी जी को उनके परिवार के ये लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं जो समाज में जहर घोलकर युवाओं को दंगाई बना रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में दंगे करवाने की कोई साजिश चल रही है? कोई जवाब देगा? इससे पहले उत्तर प्रदेश में मैंने कल आपको एक वीडियो दिखाया, शाहजहांपुर में कैसे एक मज़ार को खंडित करने का काम किया जा रहा था। पुलिस उनको खींच रही है, कोई लाठीचार्ज नहीं कर रही। उससे पहले एक मज़ार के ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा रख के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर दिया। तमाशा बना के रखा हुआ है। प्रशासन मूक दर्शक बन गया है। सरकार में बीजेपी है और बीजेपी के कुछ लोग इशारों पे अपने इस तरह के काम करा रहे हैं। ये मेरठ का केस था जिसको भारत समाचार ने डाला था कि पुरानी मज़ार पर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा, मज़ार के ऊपर ही हनुमान जी की मूर्ति बैठाई। 3 दिन से चल रहा था पूजा पाठ का कार्यक्रम। मज़ार पे 3 दिन से पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। 4थे दिन पुलिस प्रशासन की नींद खुल रही है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ किसके इशारे पे हो रहा है? ये बड़ा मसला है। क्यों इतनी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है? अगर कागजात चेक करने के ऊपर आते हैं तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, आप शुरुआत कीजिए एक एक रिलीजियस प्लेस, एक एक प्लेस ऑफ वर्शिप की, इबादत की जो जगह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जैन मंदिर हो, कुछ भी हो, आप सबके पूरे पेपर चेक कीजिए। एक जेपीसी बनाइए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और वो पूरे देश में घूम घूम के सबके कागज़ चेक करे। चलिए असेंबलीज़ ने बना दीजिए जॉइंट पार्टी एक कमेटी, वो अपने अपने राज्यों को रिपोर्ट दे। कितने निकलेंगे, कितनों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, बताइएगा फिर। ये सब राजनीति से प्रेरित चीज़ें जो हो रही हैं, देश को बहुत बड़े गड्ढे में धकेल रही हैं, जिससे नुकसान आम देशवासी का हो रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि हो क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।